दोस्तों नमस्कार। आज मनोज कुमार शर्मा थोड़ा दूसरे रंग में है क्योंकि राहुल गांधी भी दूसरे रंग में है। बात बताते नहीं बनती, बात पचाते नहीं बनती, लेकिन यहां कुछ ऐसा होने लगता है कि जहां सारे जो है नक्षत्र उल्टे पड़ जाते हैं उस प्रधानमंत्री पर जो अपने आप को दावा करता है कि मैं इस देश का स्वामी हूं, सारे ग्रह और सारे मंत्रालय और सारी शक्तियां मेरे अधीन हैं। लेकिन एक शक्ति मोहब्बत की जो है राहुल गांधी का अधीन है। और उनके बारे में राजीव गांधी के दोस्त जब बोलते हैं एक बयान तो वाकई में उसको जरा गौर से सुनना चाहिए। मैं कहता हूं मोदी जी जरा आप भी गौर से सुन लीजिएगा कि सैम पित्रोदा ने क्या बयान दिया। वैसे तो परेशानी आपकी यह है कि जहां जहां आप प्रोग्राम बनाते हैं राहुल गांधी आपको परेशान करने के लिए अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। बड़ी यार है ना, राहुल गांधी मतलब कोई पीछा छोड़ता ही नहीं है आपका यार। वैसे एक ना समझ और ऐसा व्यक्ति जो लंबी लंबी फेंकता हो उसका पीछा करना भी जरूरी होता है क्योंकि देश की इज्जत का सवाल होता है। वो पता नहीं कब क्या बोल दे, कब कौन सा ढोल बोल दे, कब कौन से गधे का कान उमेड़ दे केवल अपने फोटोशूट के लिए। लेकिन आज सैम पित्रोदा ने जो कहा और जो न्यूज उनके बारे में चल रही है, सैम पित्रोदा बोले कि राहुल गांधी पिता राजीव इससे ज्यादा समझदार, वे अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार है। वे बौद्धिक होने के साथ साथ एक बेहतर रणनीतिकार है। राजीव थोड़ा ज्यादा मेहनती थे। दोनों का डीएनए एक जैसा है। दोनों नेता आईडी ऑफ इंडिया के संरक्षक हैं। गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शिकागो से न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में फ्यूचर प्रधानमंत्री होने के सारे गुण हैं। पित्रोदा बोले कि राहुल गांधी की गलत इमेज बनाने के लिए कैंपेन चलाया गया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए यार इस आदमी को बदनाम करने के लिए। ये आदमी कभी जूडो कराटे, कभी तैराकी, कभी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को कंपटीशन देते रहे और भारत जोड़ो यात्रा जब की तो छक्के छुड़ा दिए, अपने आप को साबित कर दिया। तो पित्रोदा कहते हैं आगे कि राहुल गांधी की एक अलग इमेज बनाई गई थी, गलत इमेज बनाई गई थी। उन्हें बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ डॉलर खर्च किए गए। मीडिया में जो राहुल की इमेज थी वह एक प्लान कैंपेन पर आधारित थी। राहुल पढ़े लिखे हैं, लोगों ने कहा वे कभी कॉलेज नहीं गए, उनके बारे में झूठी बातें कही गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब राहुल की वैसी छवि सामने आ रही जैसी वो सच में है। उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राओं ने इसमें उनकी काफी मदद की है। मैं इसका श्रेय राहुल गांधी को देता हूं और इन्होंने लंबे समय तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बच गए और कोई रहता तो बच नहीं पाता। बीजेपी के लोग खा जाते, मीडिया खा जाता, लेकिन यार इतनी बड़ी लंबी लड़ाई। याद कीजिए आयुषी केस, जिसमें आयुषी के मर्डर केस में ही आयुषी के माता पिता को फंसा दिया था। मीडिया ने 1 साइड ट्रायल चलाया था और 1 साइड पॉलिटिकल ट्रायल राहुल गांधी के खिलाफ चलाया गया था। पता तो है आपको, बताने की क्या जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा राजीव और राहुल गांधी में लोगों के प्रति एक समान जो है चिंता रही है। वो गांधी परिवार से मिली है, संविधान से मिली है, क्योंकि गांधी परिवार जो है संविधान में रचा बसा सा है। पित्रोदा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राहुल गांधी के बीच समानताओं और फर्क के सवाल पर कहा, मैंने कई प्रधानमंत्री हूं जैसे राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, वीपी चंद्रशेखर और एचडी देवगौड़ा के साथ काम किया है। मुझे कई पूर्व पीएम को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, लेकिन राहुल और राजीव के बीच शायद वही अंतर है कि राहुल ज्यादा बौद्धिक और विचारक हैं और राहुल थोड़े ज्यादा कर्मशील थे। उनका डीएनए एक जैसा है, लोगों के लिए उनकी चिंताएं भावनाएं एक जैसी हैं। पित्रोदा ने कहा राहुल ने दादी और पिता की मौत का वो सदमा, ये तो है सदमा, छितरी हुई लाशों का, बम से टुकड़े टुकड़े लाशों का। क्या किसी नेता ने अपने माँ बाप की लाशों को देखा है? क्या मोदी ने देखा है? योगी जी ने देखा है क्या बिखरी हुई उन लाशों की? उसके बाद अपना दिमाग कंट्रोल में रख पाएगा कोई बच्चा? क्या वो डर नहीं जाएगा? उसके बाद भी वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, जिसने अपने घर में 2 लाशें ऐसी देखी हों जो गोलियों से लहूलुहान और बम के टुकड़ों से टुकड़े टुकड़े अपने बाप का शव उस छोटी सी उम्र में, यह किसी नेता के लिए आसान नहीं होता। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री ना बनने की जिद, किसी और को देने की जिद, वरना
आजकल के नेता तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मतलब मरे जाते हैं। एक जो था मुख्यमंत्री गुजरात का, तो वो तो बोल रहा एक बार प्रधानमंत्री बना दो, फिर देखना मैं क्या करता हूं। यार बर्बाद करके रख दिया भाई। राहुल गांधी ने तो कभी किसी पद की इच्छा ही नहीं की। ये वो त्यागी पॉलिटिक्स के जो थे, हरिश्चंद्र थे राहुल गांधी, जिन्होंने कभी मांगी नहीं की, जो चुपचाप न्याय की लड़ाई लड़ते रहे निर्भया के लिए, जो बलात्कार पीड़ित थी, जिसके भाई को एक जो था एयरवेज का पायलट बना दिया। चलिए छोड़िए, ये बातें तो चलती रहेंगी। पित्रोदा जो बोलते हैं उनकी बातों पर आते हैं। कांग्रेस के नेता ने कहा, सैम पित्रोदा, राहुल राजीव अलग अलग समय, साधनों और अनुभवों की उपज हैं। राहुल अपने जीवन में 2 बड़े सदमों से गुजरे हैं। अपने दादी और अपने पिता की मौत देखिए, राहुल और राजीव का सफर अलग अलग है। कांग्रेस ने जिस भारत की कल्पना की थी और पार्टी का हर नेता उसमें विश्वास करता है, वह एक ऐसा भारत है जिसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी ने की थी और पार्टी का हर नेता उस पर विश्वास करता है। नरसिंह राव भी इसमें विश्वास करते थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री को हवाला देते हुए सैम पित्रोदा कहते हैं, कांग्रेस के हम सभी नेताओं का सामूहिक रूप से काम है कि हम उस भारत का निर्माण करें जिसकी परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री ने थी। कांग्रेस नेता ने कहा, राहुल सरकार की आलोचना करते हैं, भारत की नहीं। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी मुखर हो जाते हैं तो आरोप लगता है कि देश के बारे में आलोचना कर रहे हैं। तो पित्रोदा इसी बारे में बोलते हैं। पित्रोदा ने विदेश यात्रा के दौरान केंद्र की आलोचना करने वाले राहुल की टिप्पणियों को लेकर भाजपा के हमले को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना भारत की आलोचना नहीं है। विपक्ष के नेताओं का सरकार की आलोचना करना ठीक है, यह उनका काम है और विपक्ष हमेशा करता है। बीजेपी करती थी, वही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, राहुल गांधी 8-10 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। यह उनकी कोई ऑफिशियल यात्रा नहीं है, बल्कि वे पर्सनल लेवल पर अलग अलग लोगों से बात करने के लिए आ रहे हैं। राहुल अमेरिका में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करेंगे। वे एक्सपर्ट्स की टीम से मिलेंगे और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में भी बातचीत करेंगे। पित्रोदा ने 2024 लोकसभा के चुनाव के नतीजों पर कहा कि 2019 के चुनाव में डर था कि भाजपा को 400 सीट मिल सकती हैं, तब उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाता। इससे कई लोगों के मन में संविधान, सत्तावादी मानसिकता और विपक्ष और मीडिया पर ज्यादा हमले को लेकर के चिंता पैदा हो सकती थी। ब्ला ब्ला ब्ला, सैम पित्रोदा ने कहा। दक्षिण भारतीय अफ्रीकन दिखते हैं और उसके बाद इनका इस्तीफा हो गया था। राहुल गांधी के विदेशों में, खासतौर पर अमेरिका में जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं सैम पित्रोदा, उनके डैडी के मतलब फास्ट फ्रेंड यानी कि राहुल गांधी के अंकल, वो कांग्रेस की नीतियों की बात करते हैं, अकेले राहुल गांधी की बात नहीं करते। लेकिन यहां राहुल गांधी जैसे पीछे पड़े हुए हैं। आज के 4 PM पर भी पत्रकारों ने, संजय जी ने डाला हुआ था कि राहुल गांधी तो पीछे पड़ गए मोदी जी के। पीछे नहीं पड़े हैं। मोदी जी की नीतियां गलत ना होती तो वो पीछे पड़ना नहीं कहा जाता, वो कहा जाता कि सरकार को सपोर्ट करने के लिए गए हैं। लेकिन अभी मोदी जी अमेरिका जाएंगे उसी तारीख के दौरान, तब शायद मोदी जी का हाल बेहाल हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी के बयान कुछ चल रहे हैं, इनको सुनाना चाहूंगा, इनको देख लीजिए। उसके बाद ये बयान आपने देख लिए होंगे। फिर मेरे सवाल सिर्फ ये है कि पित्रोदा ने जो बोला है वो सही बोला है, या मोदी जी की विदेशों में भी हवा टाइट राहुल गांधी ने कर दी है, या विदेशों में मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। क्या विदेश में ट्रंप का नारा एक बार फिर लगाएंगे मोदी जी, जैसे पहले बड़ी मतलब शेषालेदारी कराई थी? मतलब कोई एजेंडा है प्रधानमंत्री मोदी के पास जिसको लेकर के अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, या वैसे ही जा रहे हैं फैशन में, या कोई ऐसी सूची? जब भी कोई प्रधानमंत्री अमेरिका वगैरह जाता था या कहीं जाता था तो देश के लोगों के सामने न्यूज़पेपर पर आता था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि इस नीति पर चर्चा करेगा, इस नीति पर चर्चा करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर चर्चा करेगा। लेकिन यहां तो कुछ होता ही नहीं है। मोदी जी शायद ये दिखाना चाहते हैं, ट्रंप मेरा यार। इससे देश की नीतियां और बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल सकते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।